हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपका कंप्यूटर का एब्रिविएशंस जो है वो सारा कवर किया हूं। तो 1 या 2 मार्क्स आपके एग्जाम में 100% आएंगे, आइदर एनटीपीसी हो, आरआरबी, जेईई हो, ग्रुप डी हो। तो कम से कम तो 1 नंबर तो आपका यहां से आ ही जाएगा। तो सारा एक बार देख के जाइएगा। मैंने सब इंपॉर्टेंट वाले जो भी हैं वो या पिछले एग्जाम में आए हुए हैं वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका फुल फॉर्म पूछा ही जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड। 1 नंबर तो 100%, 1 से या 2 भी आ सकता है। तो 100% आप ये वीडियो देख के जाइएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप एक बार 100% करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एआई आप सबको पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, एमोलेड एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, एम सबको पता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एमोलेड भी पूछ लेता है कभी कभी। एमोलेड आपका जो लगा होता है डिस्प्ले, ठीक है, उसी का एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। आर्प आर्प जो होता है कभी कभी एग्जाम पूछ देता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। नेक्स्ट हो गया आर्पनेट, वही एजेंसी के आगे नेटवर्क जोड़ दो, आर्पनेट हो गया। स्काई ये भी पूछता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एटीएम का भी पूछता है। तो कोई कोई ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं, बट ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा जिनको थोड़ा डाउट है। बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बीपीएस बिट्स पर सेकंड हो गया। ठीक है, और बाइट्स पर सेकंड भी बीपीएस होगा तो बाइट्स पर सेकंड हो गया। ठीक है, एमबीपीएस भी होता है। ठीक है, वो सब आप एक बार देख के जाइएगा। कैप्चा कैप्चा जो भी डालते हैं आप लोग, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, मतलब कि कैप्चा जो डालते हैं उससे पता चलता है कि वो ह्यूमन है या आपका कंप्यूटर डाल रहा है। ठीक है, फीड कर रहा है। तो कैड कैड सबको पता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यही पता है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। कैम पता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये कोबॉल हो गया। कोबॉल मतलब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में यूज हुआ था। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ये लैंग्वेज यूज हुआ था, कोबॉल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। DHTML डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है। डीवीडी डीवीडी यूज करते थे हम लोग, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट है EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख के जाइएगा। EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ENIAC भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, FDDI एग्जाम में पूछा जाता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। फॉर्ट्रन हो गया, कोबॉल और फॉर्ट्रन हो गया, थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में आपका मशीन, सेकंड जनरेशन में आपका असेंबली, थर्ड में कोबॉल एंड फॉर्ट्रन। ठीक है, फोर्थ में C++, जावा, पाइथन, ये आपको याद होगा। तो ठीक है, और जो अभी चल रहा है फोर्थ में आपका C++, जावा, ये सब पाइथन, और जो अभी चल रहा है वो AI चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये भी आपका एग्जाम में आता है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज यूज हुआ था। GIF जो यूज करते हैं आप लोग भेजने का, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी पूछा जाता है। HDD हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, HDMI जो हम लोग फोन से कनेक्ट करते हैं आपका टीवी में, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया। ठीक है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है IBM जो कंप्यूटर बनाती थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। IGMP हो गया, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ISO जो स्टैंडर्ड होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। JPE जो फॉर्मेट होता है हम लोग को फोटो अपलोड करने के लिए, उसका क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। LAN हो गया, LAN वैन। तो LAN हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी ले लेना है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया, LED लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। MGCP हो गया, मीडिया गेटवे कंट्रोल प्रोटोकॉल। MICR जो हम लोग का जो OMR चेक करता है वही मशीन है ये, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, नेक्स्ट है NVRAM नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। OLED ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कभी कभी ये एग्जाम में आ जाते हैं। PERL प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज। PNG जो फाइल होता है फोटो का, पोर्टेबल नेटवर्क। ग्राफिक्स PPI पिक्सल पर इंच, आप लोग ज्यादा ध्यान देते हैं जब फोन लेते हैं, पिक्सल पर इंच, फोन या फिर टैब या फिर लैपटॉप, ये सब। ठीक है, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ठीक है, डिवाइस भी आगे लगा लेना। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ये आपका रेलवे में बहुत ज्यादा यूज होता है, मालगाड़ी पे। ठीक है, उसका सब कुछ जानने के लिए सब कुछ फीड होता है उसमें। रोम रीड ओनली मेमोरी या RTMP रियल टाइम मैसेजिंग
प्रोटोकॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख के जाइएगा। SDRAM साइनोक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल जो हम यूज करते हैं। SMPS हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट हो गया SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNTP जो हो गया सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो ये चारों में से एक आने का चांसेस है, ठीक है। तो SRAM हो गया स्टैटिक, S मतलब स्टैटिक, और RAM मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। SSD हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव, और HDD हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो ये दोनों याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है TCP ICP। TCP में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूएसई यूजर अकाउंट कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। यूनिवैक हो गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। UPS हो गया आपका अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS लगाते हैं कंप्यूटर के साथ क्योंकि डाटा उड़े ना जाए, थोड़ा बहुत 10 मिनट तक टाइम देता है ये। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूट्रन हो गया यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, तो काफी इंपॉर्टेंट है। VLAN हो गया वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वायरस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वायरस भी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। VPN हो गया जो आप कनेक्ट करके दूसरा देश का नेटवर्क चलाते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। VRAM हो गया वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, WAN बता ही दिया वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई आपका वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। www सबको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। HTML हो गया एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कभी कभी पूछा जाता है। LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये छूट गया था, आप लिख लीजिएगा। लाइफ बोल रहा हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, CLI कमांड लाइन इंटरफेस। IDN हो गया इंटरनेशनलाइज्ड डोमाइंस नेम, ये सब मैं बताऊंगा क्या होता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, AESS एक्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, MPEG ये भी फॉर्मेट होता है। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जैसे JPEG होता है। PDF आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये पहले भी करा चुका हूं मैं। DA SD डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। VR हो गया वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका VQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम में बताऊंगा मैं क्या होता है। DPI डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट है आपका GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, CDMA कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ISCII इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ENIAC भी इंपॉर्टेंट है। RDRAM रैम्बुस डायनेमिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। WORM राइट वंस रीड मेनी। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। VRML वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। CPU आपको सबको पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो ये आपका तो जो भी यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म दिया है या कंप्यूटर एब्रिविएशन दिया है वो सारा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप जाके देख लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबको करके जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो चलिए बाय।